तो क्वेश्चन पूछ रहे हो या सलाह दे रही हो? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सुनो। अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है, और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आया होगा। वुमन इज अ पावर। ये दो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू बुद्धा बाय हिज कजिन, क्या नाम था उसका, आनंद। उसने कहा आप औरतों को क्यों नहीं आने दे रहे संघ में? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज वुमन इज अ पावर, यू कैन नॉट डिफाई द पावर ऑफ अ वुमन। ये तुमने हमेशा लड़कों को सुना होगा कहते हुए आई हैड 15 गर्लफ्रेंड्स, आई हैड 20 गर्लफ्रेंड्स। कभी किसी लड़की को सुना? ये लड़के मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी, 20 लोगों ने तुझे फ्लर्ट किया, तुझे पता ही नहीं चला? तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़की तुझे यूज करके चली गई। हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स होंगे बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना। मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। क्या जीवन रहा, क्या इन्होंने समाज में अपनी जगह नहीं बनाई? बनाई। कलाम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, दुर्भाग्य से नहीं ज्वाइन कर पाए, दुर्भाग्य। इनका मानना था दुर्भाग्य, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य था इनका। प्रेसिडेंट के पद से हटे, पढ़ाने लगे। वो जब भी सेमिनार लेने आते थे कहीं भी, तो मैं उनके सेमिनार्स जरूर देखता था, और उनके सेमिनार्स इतने नॉलेजेबल होते थे। मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट से हटने के बाद जो आदमी पढ़ा रहा है, सेमिनार कर रहा है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है। और इन्होंने एक किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में। इन्होंने किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। और रेलवे स्टेशन में बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो CISF के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिराते, मैंने कई बार लोगों को गिराते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। 400 और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन सर एक बात ये नहीं है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ तो मैं इलेक्शन लड़ लूँ और पार्लियामेंट के इलेक्शन जीत जाऊँ, तो फिर उसके ऊपर रूल करेंगे उसके मतलब उनके हिसाब से। हाँ बिल्कुल। इस बारे में क्या कॉम्बिनेशन, मतलब एक बंदा है वो ऑफिसर नहीं बन सकता, उसका मैथ्स कमज़ोर है, वो इलेक्शन लड़ लिया और इलेक्शन जीत गया आके, हाँ। तो उसके बाद वो खुद जो है उनको सब डायरेक्शन देगा, वो गलत तो बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। नहीं मैंने क्या कहा आपसे भाई, स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी मिनिस्टर है, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, क्योंकि राजा की सबसे जरूरत चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग।
आप राजा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने सवाल किया आपसे, आपके दरबार में आपके दरबारी होंगे, किसी ने पूछ लिया कि सर अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आप अपने दरबारी से कहोगे कि बता इसको कैपिटल। इसलिए हर राजा के पास दरबारी होते हैं। पीएमओ में कौन है? सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं, आपके फादर क्लर्क हैं, चपरासी हैं, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। आपका दिमाग फिर सोचना नहीं चाहेगा, क्या क्या यार डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने में दिमाग लगेगा। जब किताब पढ़ोगे ना तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए, बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहां पे, यहां अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहां चल रहा है, और अंडरलाइन कर रहे हैं, और किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12 एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। सोलह 32 का आदमी मॉडरेट हो जाता है। 32 साल के लोगों से मिलिए आप, यार हम भी बड़ी बदमाशी किए हैं, जो तुम आज कर रहे हो ना हम छोड़ चुके हैं करके। काहे? क्यों छोड़े? और 42 का आदमी संत हो जाता है कि माया है, ये स्त्री, ये धन, ये दुनिया, ये सब, और सारा खेल हार्मोनों से जुड़ा हुआ है, सारा। और 62 में तो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 62, 72, 82 के आदमी से पूछो कि बाबा शादी करने वाला, हमसे बात मत करो, शादी करना है कि नहीं करना, भावेश